पिछले वीडियो में हम लोग 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और सेल और गेंस के बारे में मैं उसकी कुछ इंट्रोडक्शन दे चुके थे। आज हम लोग एक एक करके, मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि एक एक करके मैं आगे वाली वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी। तो सबसे पहले हम बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सेल के बाहरी आवरण में सबसे पहले यही उपस्थित रहता है, इसका हिंदी होता है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य तो हम बता ही चुके थे, और ये बना किससे होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। लिपिड मतलब वसा, यानी वसा और प्रोटीन से मिलकर के ये बना होता है। इसका निर्माण होता है वसा प्लस प्रोटीन से हुआ जाता है। और कार्य क्या है इसके बारे में हम आगे जाएंगे। देखिए, मैं पहले बता चुकी हूँ कि माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद साधारण माइक्रोस्कोप से सेल के और गैस सारे दिखाई नहीं देते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई, इसके बाद साधारण लाइट माइक्रोस्कोप से तो आपको सेल दिख जाएगा, लेकिन उसके सेल के अंदर जो ऑर्गेन्स पाए जाते हैं उसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता बाद में की खोज बाद में हुई, और उसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद हम सारे सेल और ऑर्गेन्स को आसानी से देख लिए। देखने के बाद ही हम आगे इसके अध्ययन के लिए इसके बारे में विस्तृत रूप से दिखाया गया, जिसकी जानकारी हम लोग लेते हैं। तो इसका कार्य है, एक पहला कार्य है ये कोशिका को एक कोशिका से दूसरी कोशिका को अलग करता है। आप लोग इसे नोट करते जाइएगा, या मैं जब लिख लूंगी तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और ये एक कोशिका को या ये लिखते हैं दूसरा में, यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक सहायता का अर्थ जो है मैंने पिछली वीडियो में, पहली वीडियो में बता दिया है। और इसे चयनात्मक झिल्ली भी बोला जाता है। क्यों चयनात्मक झिल्ली बोला जाता है? इसकी तो चर्चा मैंने पिछली वीडियो में ही की है। क्योंकि ये सिलेक्टेड, यानी जो सेल की आवश्यकता है उसी पदार्थों को अपने अंदर आने के देता है, और जो नहीं जरूरत है उसे बाहर निकालता भी है। इसकी कैसी झिल्ली होती है? अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। अर्धपरागम्य मतलब, परागम्य मतलब कि पूरे की पूरी चीजों को निकाल देना। अर्धपरागम्य मतलब कुछ चीजों को अपने अंदर से जाने देना। और 5 काफी है आप लोगों के लिए। 5 नंबर में हम डालते हैं, हम लोग ये भी डाल सकते हैं, कोशिका को आकार भी प्रदान करता है। सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्लास में ये सारी चीजों को पूछूंगी। कोशिका द्रव्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कुछ बच्चे ये कमेंट करते हैं कि मैम इंग्लिश मत लिखा कीजिए। देखिए, बायोलॉजी में टर्म कम से कम इंग्लिश में जाना करिए, क्योंकि कहीं कहीं कोशिका द्रव्य न लिख करके सिर्फ साइटोप्लाज्म लिख देगा, तो आप हर चीज जानते हुए कंफ्यूज हो जाइएगा। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं इंग्लिश का भी टर्म लिख दिया करती हूँ। उसे नजरअंदाज नहीं करिए। दोनों चीजें जो है, दोनों भाषा में कम से कम टर्म को याद रखिए इंग्लिश में। कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य में 2 चीजें उपस्थित होती है, एक सजीव, एक निर्जीव।
सजीव चीजों में कोशिका द्रव्य में होता है, जैसे जितनी भी सेल्स ऑर्गेन्स हैं ये सब सजीव में पाए जाएंगे, जैसे कि केंद्रक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःद्रव्य जालिका, और माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या पाया जाता है, लाइसोसोम। निर्जीव पदार्थों में कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं वसा, प्रोटीन, लवक, रसधानियां, ये रसधानियां, ये लवक, ये पाए जाते हैं प्लांट सेल में। शायद लवक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लवक नहीं, रसधानियां हो। ये सारे निर्जीव चीजें कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं, ये सारी सजीव चीजें कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं, और ये निर्जीव चीजें ही इसे पोषक प्रदान करता है, जिससे कोशिका द्रव्य के अंदर सेल, कोशिका के जो अंग है वो जीवित रहते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये तो पता चल गया कोशिका द्रव्य का कार्य आप लोग समझ ही गए होंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के बाद क्या। कोशिका द्रव्य के बाद हम एक सेल ऑर्गेन आप लोग को बताए थे, जो कोशिका की बहुत सारा भाग 60% भाग जो है वो घेरे रहता है, वो है अंतःद्रव्य जालिका। जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। अंतःद्रव्य जालिका कोशिका का 60% भाग घेरे हुए होता है। उस पर उपस्थित आप लोग देखे होंगे, ये जो हम बनाए थे अंतःद्रव्य जालिका का चित्र, ये था केंद्रक, और इस तरह का केंद्रक के साथ ये अटैच रहता है। और ये कहाँ तक रहता है, कहीं कभी कभी ये कोशिका के किसी अन्य भागों में भी इस तरह खुला रहता है, और कभी कभी सेल के जो है, अधिकांश सेल के इसे क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के पास आकर ये खुलती है, और इसी से टूट करके गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी काय का निर्माण होता है। और ये काम क्या करता है, इसका कार्य है कोशिका का एक मतलब आकार प्रदान, ये भी आकार में, इसके विस्तृत आकार में मदद करता है, और ये केंद्रक और सेल के बाहरी भागों तक आवागमन बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। ये सारी चीजों के हल्के हल्के आप लोग परिचय ले लिया करिए, इसलिए कि 9th क्लास में उतना ज़्यादा आप लोग को डिटेल्स में अभी नहीं पढ़ना है। 10th में 11th में जाइएगा तो इसके बारे में ज़्यादा विस्तृत रूप से आप लोग को पढ़ना है। अब थोड़ा सा जानते हैं हम लोग राइबोसोम के बारे में। अंतःद्रव्य जालिका के ऊपर जो छोटे छोटे कण पाए जाते थे, जो जिसे मैं बताई थी आप लोगों को, उस जैसे कि ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर था, इसके ऊपर मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे कण जो लगे होते हैं वो राइबोसोम है। तो राइबोसोम बने किससे होते हैं, राइबोसोम आरएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं। आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। आरएनए क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये एक तरह से जेनेटिक मटेरियल्स भी बोलते हैं इसको, और ये प्रोटीन निर्माण का काम करता है। इसका मुख्य काम प्रोटीन है। और ये जो है राइबोसोम्स जो है स्तनधारी जीव जो है, स्तनधारियों के रक्त कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहाँ इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि वहाँ वो जो रक्त कोशिकाएं हैं उसे प्रोटीन फॉर्मेशन की यानी प्रोटीन वाहन की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इसलिए उस सेल्स में प्रोटीन्स ये राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं।
ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी नहीं पाई जाती है। अब आप लोग पूछिएगा कि मैम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है। मैं अभी आप लोग को ये थोड़ा सा बता ही देती हूँ कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं, क्योंकि बार बार ये शब्द आएगी और आप लोग को शायद पढ़ना भी है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो कहेंगे, देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है पूरा वेल डेवलप यानी कि पूरी तरह से विकसित कोशिकाएं जो होती है उसे यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। उसमें सारे ऑर्गेन्स पाए जाते हैं ना, पूरे सेल में जो जो ऑर्गेन्स उपस्थित मतलब अंग, कोशिकांग जिसे हम लोग बोलेंगे हिंदी में, है ना, पूरे कोशिकांग जो है पाए जाएंगे। इसमें जो है यानी यह है प्रोकैरियोटिक कोशिका से। देखो हम बोल रहे हैं तो इसका प्रोकैरियोटिक बोल भी रहे हैं, इसलिए इंग्लिश से कोई घबराना नहीं है। और प्रोकैरियोटिक बोल रहे तो आप लोग लिख लिया करिए। अब हिंदी में उसको स्पेलिंग है, इसको लिख रहे हैं तो घबराना नहीं कि इंग्लिश एकदम लिख रहे हैं, है ना। देखो इसे ऐसे ही लिखेंगे यूकैरियोटिक, या इसको स्पेलिंग में लिख दो। पूरे कोशिकांग पाए जाते हैं। और पूरे कोशिकांग जो है इसमें पहला नंबर ये हुआ, दूसरा नंबर है पूरे कोशिकांग यानी सभी कोशिकांग, है ना, सभी कोशिकांग जो है एक झिल्ली से घिरी रहती है, से घिरी रहती है। यह विकसित कोशिका है। कोशिका है ये कोशिका जो है, ये पूरे कोशिकांग पाए, इसमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूरे कोशिकांग यानी सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। उपस्थित नहीं होते हैं। और इसमें जो है ये दूसरा पॉइंट, इसमें सभी कोशिकांग जो है एक झिल्ली से घिरी रहती है और इसमें झिल्ली से नहीं घिरी रहती है, झिल्ली नहीं पाई जाती है। उसमें फैन बंद कर दीजिएगा तो चलेगा इन्वर्टर। यह कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह कोशिका जो है विकसित नहीं होती है ना। ये आदि कोशिका इसे बोला जाता है। अब जैसे मैं बताते हैं आप लोग को, बैक्टीरिया यानी जीवाणु हिंदी में बोलते हैं, है ना। बैक्टीरिया यूकैरियोटिक नहीं, क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, जिसके अंतर्गत जो है बहुत सारे छोटे छोटे शैवाल भी आते हैं, है ना, जिसको इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। आप लोग को शैवाल ही बोलते हैं, सभी शैवाल नहीं, कुछ। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। सेल ऑर्गेन्स में हम लोग किस किस चीज के बारे में पढ़े। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा, कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ा, अंतःद्रव्य जालिका के बारे में जाना, राइबोसोम के बारे में जाना, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर को समझा, है ना। तो इसकी संरचना भी है, थोड़ा सा तो ज्यादा आप लोग को नहीं जानना है, थोड़ा बहुत ही पढ़ना है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मेन अंतर ये समझिए कि जो विकसित कोशिकाएं हैं, जैसे कि जो हम लोग नेकेड आंखों से देख सकते हैं,
वैसी कोशिकाएं यूकैरियोटिक है, और ये जिसे हम नहीं दे सकते, जो बहुत प्रिमिटिव है, जो बहुत मतलब छोटे छोटे जीव हैं। ये सामान्यतः एक कोशिकीय जीव में ये सारे सभी एक कोशिकीय जीव नहीं, लेकिन कुछ एक कोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जिसमें ये पूर्ण रूप से जो है कोशिका विकसित नहीं होता है, और ये इसे प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत रखा गया है। आप लोग कमेंट्स में ये बताइएगा, आज का ये क्वेश्चन रहा कि राइबोसोम जो है कहाँ नहीं पाया जाता है। ऐसे तो सारे सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन किस किस सेल में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।